नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने 4-5 दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक अनर्गल बयान दिया है। जैसे कि एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया था ब्राह्मणों द्वारा इतिहास में कि समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के गुरु है, लेकिन इसको लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद जो खंडपीठ है, उन्होंने ये फैसला दिया कि ना कभी छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास की भेंट हुई है, तो इस हिसाब से उनके गुरु होने का कोई मतलब कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन जो भगत सिंह कोश्यारी जो आरएसएस के शिक्षा लेकर या उनके मतलब हपचड्डी से लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर के पद तक पहुंचे हैं, तो वो वही सोच वहां से लेकर यहाँ महाराष्ट्र के गवर्नर पद पर बैठे हैं और इस तरीके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर समर्थ रामदास नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी को कोई पूछता नहीं हो। और उन्होंने एक और उसी के साथ कहा कि चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य को कोई नहीं जान सकता था। तो इस तरीके से इतिहास में बहुत सारी जगहों पर ये सब इन्होंने अपने तरीके से अपने फायदे के लिए कुछ बातें डाली है, जिसकी पोल पट्टी खुलने के बाद यहाँ तक कि न्यायालय ने या फिर हमारी जुडिशरी ने ये क्लियर करने के बाद भी ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा संगीन मामला है। साथ ही उन्होंने आज एक उनका और वीडियो आया है जिसमें वो फुले दाम्पत्य के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं उसको मैं यहाँ अपने यहाँ वीडियो में बता भी नहीं सकता। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने लिखा है कि उस समय बाल विवाह प्रथा का चलन था, तो इसका दोषी हमारी समाज व्यवस्था है, ना कि फुले दाम्पत्य। लेकिन तिलक की तरह या जो बाल गंगाधर तिलक हो या बाकी के जो ब्राह्मण नेता थे उन्होंने बाल विवाह का बड़ा बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उस तरीके से फुले दाम्पत्य ने कभी भी ये बात नहीं कही कि वे बाल विवाह का समर्थन करते हैं। हमेशा उन्होंने जो यहाँ के समाज में बुराइयाँ थी उसकी खिलाफत किए हैं, उसको दूर करने की कोशिश की है। लेकिन एक तरीके से आरएसएस के लोग हर जगह बैठे हैं और देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। साथ ही जो हमारे भारत का इतिहास है उसके भी साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं बहुत सारे मामले हैं। कभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बोल देते हैं कि महाभारत के समय में इंटरनेट था। तो इनकी ये जो बयानबाजी है इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसे पद पर बैठकर इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं कि इससे विश्व स्तर पर एक अलग इसमें संदेश जा रहा है। तो जिस तरीके के बयानबाजी भगत सिंह कोश्यारी कर रहे हैं गवर्नर पद पर बैठकर, ये संविधानिक पद की गरिमा को गिराने वाला है। क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो उनके खिलाफ लोग कुछ ना कुछ खिलाफ मतलब जो गलत बयानी हुए हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो संविधानिक पद की गरिमा है उनके गवर्नर पद की, तो उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि बीजेपी आरएसएस के जो लोग बड़े बड़े पद पर बैठे हैं वो एक तरीके से देश का भंटाधार करने में लगे हुए हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी जी के जो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर फुले दाम्पत्य है, उनके ऊपर जो किया गया स्टेटमेंट है, क्या इस तरीके का स्टेटमेंट एक गवर्नर को शोभा देते हैं? इस पर आपके राय जरूर रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।